और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित स्थलों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावित डमटाल और शेखपुरा का भी दौरा किया, जहां राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों को प्रभावितों को खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा और एंटी वेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने को कहा गया है। बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई हैं और इन क्षेत्रों से अब तक लगभग 1150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं सोलन जिले के दून क्षेत्र में सुनानी और शील गांवों में 24 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं और कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बीच सैकड़ों सड़कों पर आवागमन बाधित है और बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ा है। और शिमला से हमारे सहयोगी संजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात संजय सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति क्या है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं? शायला, जैसा आपने कहा भी, फिलहाल कल के मुकाबले स्थिति आज भी बेहतर हुई है। यानी पिछले 24 घंटों से पूरे राज्य में कहीं से भी बारिश की कोई ऐसी खबर नहीं है। हालांकि राजधानी शिमला और कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कल शाम को कुछ बूंदाबांदी हुई है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। इस वजह से राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी के साथ चल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ की बाढ़ और बारिश, इसकी विभीषिका का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कल जब कांगड़ा का, जिसका जिक्र अभी आपने किया था, दौरा करने के बाद फिर कहा है कि पिछले 50 सालों में ये राज्य की सबसे विनाशकारी बाढ़ है। अभी पिछले 24 घंटों में कहीं से भी भूस्खलन का कोई समाचार नहीं मिला है और राजमार्गों की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। अच्छी बात यह है कि शिमला चंडीगढ़ हाईवे वो वाहनों के लिए 2 वे पूरी तरह से खोल दिया गया है और चंडीगढ़ मनाली हाईवे जो है वो मंडी तक वहाँ वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। पिछले 4 दिनों में इस बारिश में 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। शायला जी, संजय जी, जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पहाड़ की मिट्टी है उसमें नमी आ गई है ज्यादा वर्षा के कारण, तो ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए कि आगे भूस्खलन जैसी समस्याएं ना उत्पन्न हो पाए, तो उससे निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है? देखिए गौरव, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, संकेत दिया है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी कल किया था कि आने वाले दिनों में वो भवन निर्माण और सीवेज संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उन पर कुछ कड़े नियम या और सख्त नियम बनाने के बारे में सोचेंगे। दूसरा, जो भूस्खलन का कारण है, एक तो भारी बारिश के कारण भूस्खलन होता ही है, लेकिन बारिश के बाद की स्थितियों में जो नमी होती है मिट्टी में, और अगर धूप निकल आती है तो मिट्टियों के अंदर जो है वो मिट्टी के अंदर की नमी जब कम होती है तो उससे क्रैक पड़ जाते हैं और अगर निर्माण उचित तरीके से नहीं किए गए हैं तो वहां नए सिरे से भूस्खलन का खतरा पैदा होता है। इसी वजह से कल राजधानी शिमला में एक हिमलैंड जगह है, वहां एक 7 मंजिला इमारत, उसको एहतियात के तौर पर पहले ही खाली करा लिया गया, क्योंकि वहां लगभग ऐसे ही संकेत मिल रहे थे कि कुछ मिट्टी में दरारें थी, कुछ इंडिकेशन थे कि यहाँ पर ये भूस्खलन हो सकता है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने अपनी खबर में कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा का जिक्र किया, तो वहां से अपडेट अभी ये मिला है कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि पौंग बांध के पानी के कारण 27 पंचायतों के कई दर्जन गांव पानी से प्रभावित है, बाढ़ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि पानी का स्तर घटा है। पहले 5 फुट तक पानी घरों में था, वो नीचे आया है, जिस वजह से अब वायुसेना की बजाय एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर, सेना और राज्य सरकार के सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और करीब 1700 लोगों को आज सुबह तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। बिल्कुल, मंडी में भी बिल्कुल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। ये भी जानना चाहेंगे, जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, विस्थापित किया गया है, उनकी स्थिति कैसी है? उनको जो आवश्यक, जो जरूरी रोजमर्रा की चीजें हैं वो किस प्रकार से मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, रोजमर्रा की चीजें मुहैया कराने में जो स्थान संपर्क मार्ग है
उनकी बड़ी भूमिका है। और मुख्यमंत्री ने भी ये माना है कि कई 100 संपर्क मार्ग यानी जो छोटी सड़कें हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं, उनको सुधारने में समय लगेगा। इसी तरह से कई जगह पर हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की गई है। कुछ राहत शिविर बना है, लेकिन ये निश्चित रूप से इस आपदा में पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। लोग फिलहाल अगर शिविर में नहीं है तो शायद अपने संबंधियों के यहाँ या किसी सुरक्षित स्थानों पर है। और कल कांगड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा भी कि जो बाढ़ से या यहाँ जो प्रभावित लोग हैं इनको हम विशेष आर्थिक पैकेज देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की माली हालत नहीं है, लेकिन फिर भी आपदा और राहत बचाव कार्य में कमी नहीं आने दी जाएगी। जी, शुक्रिया संजय जी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय और बेहतर होगा और जो लोग हैं जो अभी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं और पंजाब की बात करते हैं। आपको